बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको अब्दुल खालिक की बिडेरा पर खुश आमदीद। इस वक्त बड़े बड़े रियासती इदारों की सूरत हाल ये है कि वहाँ पर यूनियन साजी रियासत के मद्दे मुकाबले आकर खड़ी हो गई है, और यूनियन साजी इस कदर मजबूत है कि वही अदारे के फैसले कर रहे हैं, और जो यूनियन साजी की मन मर्जी होगी, जो यूनियन साजी के लिए फायदेमंद होगी, वही फैसला उस अदारे में होगा। अभी हाल ही में हमने असाज़ा के मामले पर देखा, क्लेरिकल स्टाफ की पोजीशन देखी, और जनाब जो आपके साथ अब मैं खबर शेयर करने जा रहा हूँ, ज़रा दिल थाम कर रखिए। खबर ये है कि PIA जो कि पाकिस्तान का सरकारी एयरलाइन अदारा है, वहाँ पर अमूमन तैयारे वक्त से पहले जो है रिटायर्ड कर दिए जाते हैं। अब पाकिस्तान एयरलाइंस के पास टोटल 34 तैयारे हैं, उनमें से 19 जो हैं ऑपरेटेड हैं, 19 उड़ान भर रहे हैं, यानी कि 19 फजाओं में घूमते फिरते हैं, और उनको उड़ाने के लिए अब 19 को उड़ाने के लिए 40-50 है, जो है ज़्यादा से ज़्यादा 100 होना चाहिए पहले, लेकिन नहीं, 100 भी नहीं, 200 भी नहीं, 300 भी नहीं, 700 से ज़्यादा पायलट्स PIA में काम कर रहे हैं। अब बंदा पूछे, भाई इतने पायलट रखने की क्या ज़रूरत है? लेकिन क्या है कि सियासी बुनियादों पर भर्तियां की जाती हैं, सियासतदान वोट बैंक के जरिए लोगों को जो है वो सरकारी नौकरी दिलवा देते हैं। अब इस अदारे को अगर आज ही प्राइवेटाइज कर दिया जाए या इसमें पब्लिक पार्टनरशिप लाई जाए, तो ये अदारा ऑटोमेटिक जो है खसारे से मुनाफे की तरफ चला जाना है। क्या है कि सबसे पहले जो प्राइवेटाइज होगा, जो वहां पर सरमायादार आकर बैठेगा, सेठ आकर बैठेगा, वो सबसे पहला काम यही करेगा कि यूनियन साजी को नट डालेगा। यूनियन साजी को कहेगा, भाई काम करना है तो करो, नहीं तो घर जाओ। नौकरियों वाले पीछे लाइनों में डिग्रियां लेकर खड़े हैं, और इसका फायदा क्या होना है रियासत को? रियासत जो इस अदारे को चलाने के लिए कभी 25 अरब रुपए दे रही है, कभी 20 अरब रुपए दे रही है, कभी 3 खरब रुपए दे रही है, कभी PIA कह रही है कि मेरे पास, मैं सऊदी पहुंच गया हूँ, जहाज वहां से वापस आने के लिए तेल के पैसे नहीं। अब भाई यहाँ से वो कैसे गया? और काम की पोजीशन ये देखें कि आपने अगर PIA के अंदर सफर किया है, PIA के बस के अंदर बैठे हैं, तो वहां पर सफाई की सूरत हाल देखकर बंदे को जो है वो परेशानी सी लाहक हो जाती है कि यार ये कहाँ पर मैं आ गया, ये वो जो रॉकेट बसें होती थी उसमें तो नहीं आकर बैठ गया। सूरत हाल ये है। लेकिन क्या है कि सियासी बुनियादों पर या सियासतदान जानबूझकर इनको लटकाए फिर रहे हैं। जब डंडे वाले पकड़ कर बैठाते हैं कि हाँ भाई ये क्या हो रहा है, तो ये कहते हैं हाँ ठीक है कर दें। जब आलमी मालियाती अदारे कहते हैं कि भाई ये क्या कर रहे हो, आप हमसे कर्ज ले रहे हो और इन जो है सफेद हाथियों को दे रहे हो, तो इसका ना आपको कोई फायदा हो रहा है, हाँ नुकसान आप उठा रहे हैं, तो फिर कहते हैं हम प्राइवेटाइज करेंगे। अब अगर तमाम अदारे सरकारी जो अदारे खसारे में चल रहे हैं, रेलवे खसारे में चल रही है, प्राइवेटाइज कर दें। अभी मियाँ वाली से लाहौर माड़ी एक्सप्रेस जाती है, ये बंद कर दी गई थी। क्या थी? खसारे में। अच्छा, इसकी पोजीशन ये थी कि तमाम डब्बे खच्चा खच भरे होते थे, बैठने की जगह नहीं मिलती थी। अब भी सूरत हाल ये है, लेकिन अब प्राइवेटाइज होने के बाद ये गाड़ी चल रही है, और चल नहीं दौड़ रही है, और जो सरमायादार है जिसने ये खरीदी है वो बड़े प्रॉफिट में है। क्या है कि वहां पर चेक एंड बैलेंस है। अब अगर जिस वक्त ये प्राइवेट थी, सॉरी सरकारी थी, तो उस वक्त इसको चेक एंड बैलेंस कोई नहीं था। अगर किसी ने पूछ भी लिया तो यूनियन आ गई कि ये क्या हो गया। अब भाई यूनियन का दौर गुजर चुका है। यूनियन 20वीं सदी की बात थी, 21वीं सदी और 21वीं सदी में निजी मालकियत को सबसे ज्यादा अहमियत है।
फी वक्त इतना ही काफ़ी। वीडियो के बारे में अपनी राय से ज़रूर रखा कीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।